औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत किसी भी माशरे को एक मिसाली और अच्छा माशरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे बच्चों की इमोशनल नीड्स पर, यानी बच्चों के जज्बात और एहसासात को कैसे डेवलप किया जाए। और हम इस सिलसिले में मदद लेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से। और हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के बच्चों के साथ कैसे उठते बैठते और बातचीत करते रहे। ये एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहन में रख लें कि अगर हम बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो और कुछ भी सिखाना चाहते हैं उन्हें, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ एक ताल्लुक़, एक इज़्ज़त का ताल्लुक़, एक प्यार का, एक एतमाद का ताल्लुक़ जो है वो बनाएं। नहीं तो वही होगा जो आजकल हो रहा है। बच्चे हमारी बात एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। और बहुत से बच्चों ने तो आजकल ज़हन में उनके पहले से होता है कि इन्होंने यही कहना है और मैंने जो है इनकी बात को वैल्यू नहीं देनी, इनका तो काम ही है। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके साथ एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एतमाद का जो रिश्ता है वो बनाएं। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ ये कैसे पैदा किया। हम शुरू करते हैं एक वाक़ये से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा जाता है कि उनके भाई के पास एक छोटा सा परिंदा था जिससे वो खेला करते थे, जैसे आजकल बच्चों के टॉयज़ होते हैं, और उन्हें वो बहुत प्यारा था। तो अचानक ऐसा होता है कि वो परिंदा बीमार होता है और वो मर जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिलने आते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और देखते हैं कि उनका भाई बहुत अफ़सुर्दा बैठा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ हज़रत अनस से। तो वो उन्हें बताते हैं कि इनका परिंदा था छोटा सा, वो मर गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनके भाई के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था आपके परिंदे को। तो आगे से फिर उन्होंने अपना जो उनकी फीलिंग्स थी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई की, उन्होंने वो शेयर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि जानते थे कि वो परिंदा कैसे मरा या क्या हुआ, लेकिन आप चाहते थे कि वो जो बच्चा जिसके अंदर एक गम की जो फीलिंग्स हैं वो छुपी हुई हैं, वो एक्सप्रेस करें। तो हमें एक एक दूसरा एलिमेंट ये भी हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते और कहते कि बेटा हम सब ने मर जाना है, और अब वो भी मर गया छोटा सा परिंदा, हम सब ने जाना है। इस तरह से भी बात की जा सकती थी, लेकिन हमें ये बताना था कि जब बच्चा या कोई भी किसी भी गम से गुज़र रहा हो, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसके गम को शेयर करें, बजाय इसके कि हम नसीहतें करें। और फिर हमें ये भी सिखाना था कि हमें ये देखना है कि सिचुएशन कैसी है, उस लिहाज से हमें बात करनी है। और फिर हमें बच्चों से अगर बात करनी है तो बच्चों के लेवल की बात करनी है। एक दूसरी जगह का वाक़या है कि ये है इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की जो पैदाइश है और फिर बच्चे की जो माँ के साथ गुजारना, वक्त का गुजारना है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है कि ए अल्लाह के रसूल, मुझसे गुनाह हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वापस चले जाओ। वो औरत अगले दिन फिर आती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मैं हमल से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फिर वापस जाने का कहते हैं और वो औरत फिर अगले दिन आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को कहते हैं कि आप वापस चले जाओ जब तक इस बच्चे को आप पैदा नहीं कर लेती। तो जब टाइम गुज़र जाता है, कुछ अर्सा गुज़र जाता है और उस औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो औरत वापस आती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से क्या फरमाते हैं कि अब आप जो हो इस बच्चे की जो ज़रूरियात हैं दूध पिलाने की और प्यार करने की, वो पूरी करो और फिर मेरे पास आना। और हमें इस वाक़े से ये बताना था कि बच्चे की पैदाइश जो है, पैदा होना, ये उसका हक़ है, और फिर माँ का प्यार भी उसका हक़ है, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें फिर एक बात ये भी ज़हन में रख लेनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, ये नहीं ज़हन में होना चाहिए कि भाई हम उनके सामने कुछ भी गलत बोलते रहें या गालियाँ देते रहें, उनको तो कुछ समझ नहीं आती, या कुछ भी बुरा भला कहते रहे एक दूसरे को, नहीं। बल्कि जब बच्चा घर में आ जाए तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि एक
टेप रिकॉर्डर है जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है और हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी। इसके साथ ही जो एलिमेंट है डर का, अगर बच्चा डरता है, तकलीफ़ है उसे कोई भी, या फिर गमी है, खुशी है, तो उसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए कि वो एक्सप्रेस करे। और अगर बच्चे की गलती हो भी तब भी उसका साथ देना चाहिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं, एक शख्स आता है और कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो खो गए, मिल नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि जाएँ उनको ढूँढें। तो सब ढूँढने लग जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते हैं उन्हें ढूँढने। तो क्या देखते हैं कि एक जगह इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है और उनके सामने एक सांप जो है वो होता है और उन्हें डरा रहा होता है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सांप देखता है तो वो भाग जाता है। तो फिर जैसे ही वो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो वो उनके पास भाग कर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गले से लगाते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनका डर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त करके हमें ये बताया, समझाया कि उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना बच्चों से, यानी लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनका हाथ चूमते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। हमें ये बताना था कि जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादा प्यार देना है। और फिर इस तरह करने से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इन फ्यूचर जब भी उनका रिलेशन बने तो इस तरह से आपने जो है मेरी बच्ची को या आपने रखना है, जो भी अगला बंदा जो है। अगर इसको सारे को हम आखिर में कंक्लूड करें तो हमने ये जहन में रखना है बहुत ज़्यादा कि हम बर्तन में जो डालेंगे वो ही निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के बर्तन, जहन के और दिल के बर्तन में प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त डालें। शुक्रिया।